बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग 1956 से जब बुंदेलखंड राज्य के टुकड़े कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांटा गया तभी मांग चल रही है। भारत देश की आजादी के बाद वर्ष 1948 में जब देश की रियासतों का विलीनीकरण की कार्यवाही प्रारंभ हुई तब बुंदेलखंड क्षेत्र की 35 रियासतों के राजाओं ने लिखित संधि की भाषाई एवं सांस्कृतिक आधार पर बुंदेलखंड राज्य का गठन किया जाए। 1970 के दशक में पंडित विश्वनाथ शर्मा ने बुंदेलखंड एकीकरण समिति का गठन कर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लाखों सदस्य बनाकर जन जागरण अभियान चलाया। एकीकरण समिति के तहत विश्वनाथ शर्मा जी अंतिम सांस तक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग करते रहे। 1989 में शंकर लाल मल्होत्रा ने एक नया संगठन बनाकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन को उग्र गई दी। शंकर भैया के असमय देहांत के बाद आंदोलन रुक सा गया। 2008 में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का गठन किया गया एवं आंदोलन को जोर शोर से प्रारंभ किया गया। 2011 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश को 4 नए राज्यों में बांटने का प्रस्ताव पारित किया, जिससे आंदोलन को गति प्राप्त होने लगी। 2014 में उमा भारती ने राम राजा सरकार को साक्षी मानकर 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा देने का बुंदेलियों से झूठा वादा किया, जिसका नरेंद्र मोदी व राजनाथ सिंह ने समर्थन किया। मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय ने पद यात्रा के दौरान कहा कि वर्तमान सांसद अनुराग शर्मा विश्वनाथ शर्मा के पुत्र है, लेकिन वे अपने पिता का राज्य निर्माण के सपने के समर्थन में कार्य नहीं कर गलत कार्य कर रहे हैं। पुत्र अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलकर समाज को गलत संदेश दे रहे हैं। मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि वे मुहिम चला रहे हैं कि तुम्हें राम को कॉल बुंदेलखंड राज्य की मांग लोकसभा में नहीं उठाने वालों को हरा दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जब हराने की क्षमता बना लोगे तो जनप्रतिनिधि राज्य निर्माण के पक्ष में कार्य करने लगेंगे। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। परम आदरणीय स्वर्गीय विश्वनाथ शर्मा जी ने बुंदेलखंड एकीकरण समिति का गठन किया था और भारी मात्रा में बुंदेलियों को बुंदेलखंड राज्य निर्माण के आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया था। जन जागृति बहुत ज़्यादा की थी, लाखों उन्होंने सदस्य बनाने का कार्य उस समय किया था 1970 में। उसके बाद वो लगातार उनकी गाड़ियाँ भी घूमती रहीं, बुंदेलखंड के लिए वो काम भी करते रहे। उनकी गाड़ी कभी बीच में रुकी नहीं और वो जब तक हम लोगों को छोड़ के नहीं चले गए, उनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं बुंदेलखंड राज्य बना रहा। उसके बाद शंकरलाल मल्होत्रा जी आए, इन्होंने भी 1989 के कार्य किया, लेकिन 2000 में हम लोगों को छोड़ के चले गए। तब से लेके अब तक जितने भी सांसद चुने जाते हैं, जिसमें उमा भारती जी चुन गई, उन्हीं की बात को उनने कहा राम को कॉल, हम राम सिंह को देते हैं कि हम 3 साल के भीतर बनवा देंगे। राजनाथ सिंह जी भी बोल गए, मोदी जी भी बोल गए, अमित शाह जी ने तो दूसरी बात कह दी बुंदेलखंड के उत्थान की। सब हमको छलते चले आ रहे हैं। तो आज हमारा ये कहना है कि अब ये चुनाव खत्म हो रहे, ये जो विश्वनाथ शर्मा जी के सपुत्र झांसी से सांसद हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो पुत्र किस तरह का पुत्र हो सकता है जो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पे या पिता के देखे हुए सपने को पूरा करने के लिए आगे ना आए। 5 साल ये चुपचाप रहे, लोकसभा में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल मांग उठाते रहे, ये पीछे बैठे रहे, इन्होंने मेज तक थपथपाने का कार्य नहीं किया। एक तो कार्य ये है कि तुम्हें राम गोपाल जिन्होंने बुंदेलखंड का साथ नहीं दिया है, जो लोकसभा में चुप रहे, जनता से निवेदन है कि ऐसे लोगों को हरा दो। दूसरा ये कि जो हमारे सांसद हैं वो क्यों चुप रहे? क्या पिता के सपनों को, पिता के बताए हुए रास्ते पर चलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा? क्या उन्होंने सांसद बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार की ओर ध्यान दिया? आखिर बुंदेलखंड पर उनकी चुप्पी ये बताती है कि वो अपने पिता से सहमत नहीं थे। और हमारा ये कहना है कि विश्वनाथ शर्मा जी और शंकर भैया का सपना अधूरा और बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा इसे करेगा पूरा। हमें आवश्यकता नहीं है आपकी आदरणीय सांसद जी, हम खुद कर लेंगे जनता के साथ, हम बुंदेलखंड बनवा देंगे। जय जय बुंदेलखंड।